बच्चों, इस वीडियो में हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और उससे रिलेटेड सारी ही इम्पॉर्टेंट बातें शेयर की थी, डिस्कस की थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे बच्चों कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो ये जनरली एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी ना दिया हो तो इट इज़ ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया था कि जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है और तभी दिया जाता है व्हेन देयर इज़ अ प्रॉफिट इन द फॉर्म। ठीक है, अगर फॉर्म में प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, अदरवाइज लॉस के केस में ये नहीं दिया जाएगा, ये याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन नॉर्मल है, कुछ नहीं कह रहा, बस उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है और लॉस गिवन है, तो आप लॉस गिवन है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं देंगे, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट होने की कंडीशन में ही देना है। और कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है। ठीक है बच्चों, लेकिन कई बार पार्टनर आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने उनके डीड में लिखा होता है एग्रीमेंट, जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टनरशिप डीड। हम पढ़ चुके हैं ये थ्योरी में। तो पार्टनरशिप डीड इज़ द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जिसमें सारे टर्म्स, कंडीशंस, उनके रूल रेगुलेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म लिखी होती है, रिटन होता है, तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो उनकी डीड में ये लिखा होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है। तो अगर ये लिखा है, यानी कि अगर क्वेश्चन में ये वर्ड गिवन है ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उस केस में जब कोई भी चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो चीज़ कहाँ लिखी जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती है। और चाहे प्रॉफिट हो तो भी देना है और अगर लॉस हो तो भी आपको देना है। तो ये कब करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि चाहे लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तब आप देंगे, अदरवाइज़ आप लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है तो ऑब्वियसली ये कहाँ लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो ये बात ज़रूर याद रखनी है। और एक बात और आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है इट इज़ ऑलवेज चार्ज ऑन, चार्ज मतलब कैलकुलेट किया जाता है, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, मैं लिख देती हूँ वरना आपको फिर वही चार्ज से चार्ज आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। हम हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। उसका तरीका जैसे जैसे मैं आगे न्यूमेरिकल में बढ़ूंगी तो आपको बताती चली जाऊंगी। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो हमेशा ये ज़रूर याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ये आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बच्चे ये गलती कर चुके हैं, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आता है और बोर्ड में अगर क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड दिया है और बच्चे ध्यान नहीं देते, ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालते और क्लोजिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बच्चों ये ज़रूर ध्यान देना है आपने। ये कुछ बातें, एप्रोप्रिएशन मानना है, जनरली एप्रोप्रिएशन ही मानना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही लिखना है, प्रॉफिट है तो देना है, लॉस है तो नहीं देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि लॉस के केस में भी दो या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये मान के, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट है तो भी देना है, लॉस है तो भी देना है, और किस पर कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल पे। ये तो कुछ बातें हैं जो आपको शुरू में ये याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे सामने है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इसकी जो पिक है वो भी भेज दूँगी आपको, ताकि आप आराम से एक बार और उसको देख कर सकें। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले आप भी ये देखा करिए कि हमें बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन में क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ठीक है, 31 मार्च 2016 क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड को कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरुण एंड वरुण दो पार्टनर्स हैं।
इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बच्चों, इक्वल। ये इसमें लिखा है तो इसका मतलब उनके एग्रीमेंट में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है मतलब एग्रीमेंट में, उनके डीड में लिखा है, ठीक है, तो इक्वल है उनका। ये कुछ और भी हो सकता है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा आप वैसे ही ट्रीट करेंगे। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 वर 4,80,000 एंड 5,40,000, यानी कि अरुण की जो कैपिटल है, अरुण एंड बर्न, मैं दो अलग अलग बता देती हूँ ताकि फटाफट से आपको कैलकुलेट करके बता सकूँ। ये 1/4/2015 को इसकी कैपिटल थी 4,80,000 और इसकी कैपिटल थी सेम डेट को 5,40,000। अभी तक ये हमें इंफॉर्मेशन पता चली है, क्वेश्चन में पढ़ के देखिए। 480 540 कब है, 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर को, तो हम ये भी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2015 को क्या है इंफॉर्मेशन, दे डिसाइड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 lakhs, यानी टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी 10 lakhs, टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाई बोथ ऑफ देम, इक्वली यानी कि दोनों को अब बराबर बराबर कैपिटल करना है। तो जब टोटल फर्म की कैपिटल 10 लाख है तो 1 अक्टूबर 2015 को इसको कितनी कैपिटल लगानी है 5 लाख और इसकी भी कितनी हो जाएगी कैपिटल 5 लाख। ये है बच्चों इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको पहले एक बार इन्फॉर्मेशन को आप समझ लीजिए कि ये कहना क्या चाह रहा है कि हमने ये जो दो पार्टनर हैं अरुण एंड वरुण, 1 अप्रैल 15 को इसकी कैपिटल इतनी थी और इसकी कैपिटल इतनी थी दूसरे वाले पार्टनर की, वरुण की, ठीक है। 1 अक्टूबर को उन्हें लगा, उन्होंने अपना एग्रीमेंट चेंज किया, उसमें डिसाइड किया कि अब फर्म की कैपिटल कितनी होगी टोटल 10 lakhs, और 10 lakhs जो है वो दोनों इक्वल लाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। तो इसकी कैपिटल अरुण की कितनी होनी चाहिए 5 लाख और वरुण की कितनी होनी चाहिए 5 लाख, दोनों की बराबर। तो इसका मतलब है अरुण की अभी तक कितनी है 480, तो वो 20,000 एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, तभी तो उसकी 480 + 20,000 5 लाख बन जाएगी। और ये इसकी कैपिटल तो 40,000 ज़्यादा है तो वो अपनी 40,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लेगा, ले जाएगा वापस, ठीक है, तो उसकी कैपिटल 5 लाख बन जाएगी। तो इस तरीके से कैपिटल बनेगी। हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा टाइम बेसिस पर कैलकुलेट होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब हमें रेट दिया हुआ है बच्चों, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल के लिए, ठीक है, पर एनम टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है। अब देखिए मैं कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ। 4,80,000 कब तक है बच्चों, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक उसकी कितनी कैपिटल है 480 अरुण की। तो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर है। ये जो मंथ की कैलकुलेशन है हम डेप्रिशिएशन में भी 11th क्लास में सीख चुके हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का 4,80,000 रुपीज़ पे कितना परसेंटेज दिया हुआ है 6%। 6% परसेंटेज का 100 कितने महीने के लिए लगाना है 6 मंथ के लिए। हमने कैलकुलेट किया यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड, ठीक है। तो 6 मंथ्स के लिए, इसलिए 6/12। 12 अपॉन में क्यों, क्योंकि पर एनम है और साल में, एनम मतलब साल, और साल में कितने महीने होते हैं 12, ठीक है। तो ये क्या हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है ये एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब हमें अब देखो बच्चों हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2015 से कहाँ तक चलेगा 31 मार्च 2016 तक। ये गिवन है, ये क्लोजिंग डेट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए हमने पढ़ा भी था एंडिंग, ईयर एंडिंग 31 मार्च, तो ये है पीरियड। तो हमने 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक का निकाल लिया 6 मंथ्स का। अब कहाँ से कहाँ तक का निकालना है 1 अक्टूबर से
31 मार्च तक का निकालना है। वैसे भी जब यहाँ पे 6 मंथ आया है और कोई आगे फ्लक्चुएशंस है नहीं, कैपिटल कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ये 6 है तो नीचे भी 6 ही आएगा। फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी ये अक्टूबर, हाँ 1 अक्टूबर को उन्होंने किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अगेन 6 मंथ्स। तो 5 लाख रुपए पर फिर से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही रहेगा जो गिवन है, इंटू 6 मंथ्स के लिए। ज़रूरी नहीं है हमेशा 6 मंथ आए, हो सकता है अगर डेट्स अलग होती तो अलग अलग आता, 6 ना आता, ठीक है। तो डेट्स के हिसाब से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करके फिर करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 4,80,000 है। 1 2 3 4,80,000, 10 हमने कम लिख दी थी बच्चों, इसीलिए अमाउंट में डिफरेंस आ रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे कैसे पता चला, ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे 15,000 आ रहा था और जब मैंने यहाँ पे किया था तो ये पहले 1440 आ रहा था क्योंकि 10 कम था। तो जैसे ही मैंने कहा 6 मंथ है और ये 5 लाख है तो 15,000, तो वो इतना कम क्यों है, तो जैसे ही देखा तो एकदम से ये दिख गया कि 480 है, ठीक है। तो ज़ीरोज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहले 6 महीने के लिए 14,400 और दूसरे के लिए 15,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों, इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, इन दोनों को टोटल कर लेंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया वरुण का, 4,00,29,400, ये हो गया टोटल। ये कहाँ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता तो ये टोटल अमाउंट कहाँ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, ठीक है बच्चों। अब हम इसका कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं तो वही, क्योंकि डेट सेम है। कई बार एक पार्टनर का कुछ और होता है डेट और दूसरे पार्टनर का कुछ और भी हो सकता है, तो आप वो भी साइमल्टेनियसली ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे डेट सेम है तो मंथ भी उतना ही आएगा, 6 मंथ्स, ठीक है। बस कैलकुलेशंस बदल जाएंगी, तो हम देख लेते हैं। ये आ गया 16,200 और अगर हम इस पर निकालेंगे सेम 6% 6 मंथ के लिए तो ये आ जाएगा 15,000 और इन दोनों को जब हम टोटल कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 31,200। ये आ गया बच्चों कैलकुलेशंस, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बनाकर कॉलम्स बना के और इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं बस, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, इसमें तो सिर्फ यही है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो आपने कैपिटल कैलकुलेट कर दी। लेकिन अगर लिखा होता गिव जर्नल एंट्री फॉर द सेम, ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए थी। तो आप करिएगा मत, लेकिन मैं समझा रही हूँ, मेरी आदत है कि मैं ज़रूर जर्नल एंट्री साथ के साथ समझाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछा नहीं जाता और एकाएक बोर्ड में पूछ लिया जाता है तो बच्चा नहीं बता पाता है। तो पहले तो आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब सबसे पहले कैपिटल को चार्ज करने की एंट्री, तो आपको कैपिटल को चार्ज करने की एंट्री आपने 11th में सीखी थी, पिछली वीडियो में भी मैंने एक बार बता दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट हुआ, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। और किसका फंड बढ़ रहा है, ओनर का फंड बढ़ रहा है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा अरुण्स कैपिटल अकाउंट, वरुण्स कैपिटल अकाउंट। किस लिए हम ये कर रहे हैं एंट्री, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, हम चार्ज कर रहे हैं। तो कितना आया है, अरुण की कैपिटल देखिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट है 29400, उस पर है 31200 और टोटल आ जाएगा आपका डेबिट साइड, ठीक है बच्चों।
ये आ गया, ये चार्ज करने की। अब सारे न्यूमेरिकल चीज़ों को, सारे एक्सपेंसेस को या सारी इनकम को हमें क्लोज़ करना होता है, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्लोज़ करना है। कहाँ डालते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज़ करने के लिए? हमें उसे कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एक और जर्नल एंट्री बनेगी क्लोज़र की, ठीक है। तो आप इसको क्लोज़ कर रहे हैं तो डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना अमाउंट था बच्चों? पूरा टोटल अमाउंट लिखना है वहाँ पे हमें 6600। तो आई थिंक आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एंट्री अगर पूछी जाए तो 2 एंट्री होती है बच्चों, याद रखिएगा। बच्चे जनरली ये वाली एंट्री कर देते हैं क्योंकि बार बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते बनाते उन्हें ये तो याद रहता है मगर ये वाली चार्ज वाली एंट्री याद नहीं रहती है, तो ये रह जाता है। कई बार बच्चे चार्ज वाली याद रखते हैं तो ये भूल जाते हैं, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा इसकी 2 एंट्री, एक चार्ज करने की और एक उसको क्लोज़ करने की, ठीक है बच्चों। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना आता तो हम ये कैलकुलेटर करते। अगर कैलकुलेट करना होता, उसमें ना गिवन होता अमाउंट, तो आपको कैलकुलेट करना होता। और कहाँ लिखते? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। फॉर्मेट में बता चुकी हूँ, हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा बच्चों एक क्वेश्चन। फटाफट से और दूसरे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन है, आपको ये सारे ही क्वेश्चन मैं पिक खींच के भेज दूँगी ताकि आप जो वीडियो वाले क्वेश्चंस हैं वो अपनी नोटबुक में आराम से कर सकें, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2060, ठीक है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स। यहाँ पे कौन है बच्चों पार्टनर? 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी। तो वहाँ पे जैसे हमने अरुण एंड वरुण बनाया था, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? कॉलम ए एंड बी के लिए कॉलम बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे। देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन April 1, 2015। अच्छा, ये ज़रूर ध्यान रखना है बच्चों के यहाँ पे ओपनिंग डेट है या नहीं है। April 1, 2015 को और क्लोजिंग है 31 मार्च 2016। तो ये ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी मैं डेट लिख देती हूँ 1 अप्रैल 2015। क्या है? उनकी जो कैपिटल है एज 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी कि इसकी कैपिटल है 4 लाख और इसकी कैपिटल है 3 लैक्स। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मैं लिख रही हूँ। नेक्स्ट, ऑन August 1, 2015 they introduce further capital of ₹50,000 and 40,000 respectively, यानी कि 1 अगस्त को ऑन August 1, 2015 को उन्होंने और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है बच्चों। देखो वर्ड ऑन, दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, यानी कि और दिया उन्होंने। तो पहले से ए की कैपिटल कितनी थी? 4 लाख, 50,000 और दे दिया तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 4,50,000, ठीक है। 4 लाख प्लस, ये मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, 4 लाख प्लस 50,000 एडिशनल कैपिटल। और बी ने कितना दिया है एडिशनल कैपिटल बच्चों? 40,000 दिया है। तो बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3,40,000। कैसे हुई बच्चों ये? 3 लाख पहले से थी और 40 उसने एडिशनल कैपिटल दे दिया।
ये इन्फॉर्मेशन है बच्चों। देखिए डेट के साथ मैं इन्फॉर्मेशन लिखती चली जा रही हूँ, अभी मैं सोल्यूशन नहीं कर रही हूँ। आगे देखते हैं। बी विड्रॉ 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1, 2016। अब वर्ड लिखा है बी विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ यानी निकाल रहा है कैपिटल, इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल लगाना, इंट्रोड्यूस और ज़्यादा कैपिटल लाना बिजनेस में, और विड्रॉ मतलब निकालना बिजनेस से। तो बी निकाल रहा है, ए नहीं निकाल रहा है, तो सिर्फ बी में से माइनस करेंगे। लेकिन वो कब निकाल रहा है? March 1, 2016 को। तो मैं यहाँ पे ये वाली भी एंट्री लिख देती हूँ, March 1, 2016 को बी निकाल रहा है। कितना निकाल रहा था बच्चों? 15,000। तो जब अभी तक उसकी कैपिटल कितनी है? 340 में से अगर वो 15,000 निकाल रहा है, यानी कि माइनस करना पड़ेगा, तो उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी बच्चों? ठीक है, 3,25,000 रह गई उसकी कैपिटल। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसकी कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है। 1 अगस्त के बाद, 1 अगस्त के बाद इसकी कैपिटल में कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम कैसे कैपिटल को का अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट का कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द कैपिटल। रेट कितना गिवन है? 6%। पिछले क्वेश्चन में भी कोइंसिडेंस था कि ये 6% था। वैसे आप ध्यान रखिएगा, 6% ही हमेशा नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। 10% हो सकता है, 8% हो सकता है, 5% हो सकता है। तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, मैं लगातार आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ए और बी पार्टनर है, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2015 को 4 और 3 दी हुई है। हमने डेट्स लिख लिया। 1 अप्रैल को 4 लाख और 3 लाख। उसके बाद लिखा है 1 अगस्त को दे इंट्रोड्यूस ऑन 1 अगस्त 2015 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। 50 और 40 दोबारा लाया जा रहा है। तो अगर 50 और 40 दोबारा लाया जाएगा तो इसकी हो जाएगी 450 और इसकी हो जाएगी 340। ठीक है। और फिर बी विड्रॉ कर रहा है 15,000। कब कर रहा है? 1 मार्च 2016 को, और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2016। अब बच्चों ध्यान से देखना है। देखिए ए की कैपिटल पे हम इंटरेस्ट कितना, 4 लाख पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 6%। ये तो गिवन है। अब टाइम पीरियड कब से, 4 लाख जो कैपिटल है वो कब से कब तक है? अप्रैल से अगस्त तक। तो आप कैलकुलेट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि 1 अगस्त है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स के लिए। ठीक है बच्चों। तो 4 मंथ्स की कैलकुलेशन ऐसे होगी। ठीक है। यहाँ पे मैं फाइनल अमाउंट जो है वो लिख दूँगी, टोटल अमाउंट। तो अब ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है बच्चों? 8,000। ठीक है। ये कैलकुलेट करके हमारा 8,000 आ गया, पहला वाला अमाउंट। अब इस पे आ जाते हैं। अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई है? 450। तो 450 कैपिटल पे रेट तो वही लगेगा बच्चों, 6% पर एनम। तो 6% के लिए 100। ठीक है। अब हमें देखना है जो 450 कैपिटल है वो कब से कब तक है? 1 अगस्त से 31 मार्च, क्योंकि इसकी कैपिटल जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो चेंज नहीं हो रही है यानी कि क्लोजिंग डेट तक इसकी कैपिटल यही है। तो क्लोजिंग डेट क्या है बच्चों? 31 मार्च 2016। तो इसकी कैपिटल पे यहाँ से यहाँ तक का मंथ कैलकुलेट होगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स, 8 और पर एनम है तो 12। अब देखिए मैंने आपको बताया भी था कि टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे और फुल ईयर का है, पूरे साल बन रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरा टाइम पीरियड है, तो दोनों मिला जितनी बार भी कैलकुलेट करेंगे मिला के 12 बनना चाहिए। 8 महीने यहाँ हो गए, 4 महीने यहाँ हो गए, तो 12 महीने। तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी टोटल कैपिटल क्या हो, टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया? 18 और 8 26,000। ये हो गई बच्चों टोटल इंटरेस्ट किसका? ए का। हमने ए का कैलकुलेट कर लिया। उसकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक ये थी, और 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक ये थी। तो 2 ही बार फ्लक्चुएशन हुई है, बदला है, तो 2 बार ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब हम आते हैं बी पर। अब बी की देखिए बच्चों कैसे करेंगे। 3 लाख पर अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। ठीक है। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक इसकी 3 लाख रही है। तो वही
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स ही आएगा यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 6000। यहाँ पे भी मैं एक कॉलम बना देती हूँ टोटल का, ये ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा नीटनेस हो जाएगी, आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ समझ में नहीं आता है। तो ये 6000 हो गया आपका फर्स्ट वाले टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अब दूसरे के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब उसकी कैपिटल कितनी है 340। कैसे हुई? क्योंकि उसने 40,000 इंट्रोड्यूस किया। 340, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 6%। लेकिन अब हमें देखना है कि जो इसकी कैपिटल है, बी ने जो 15,000 विड्रॉ किया है बच्चों, कब किया है? 1 मार्च को। तो जो उसकी कैपिटल 3,40,000 है वो अगस्त से मार्च तक ही रही है, 1 मार्च तक। तब यहाँ पे मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस मार्च कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि 1 मार्च है, ठीक है। तो ये 7 मंथ्स आ रहा है बच्चों, तो हम 7 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 11,900 आ गया। ये हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं 11,900, ठीक है बच्चों। अब उसकी कैपिटल क्या हो गई? 1 मार्च को उसने 15,000 विड्रॉ किया तो उसकी कैपिटल कम हो गई। अब उसकी कैपिटल हो गई 3,25,000। तो 3,25,000 पे अगेन 6% निकलेगा, लेकिन कितने महीने के लिए निकलेगा? अब जो 1 मार्च को उसकी 3,25,000 कैपिटल है, वो कब तक है? 31 मार्च तक, क्योंकि क्लोजिंग डेट तक हम करेंगे। तो 1 मंथ, सिर्फ मार्च से 31 मार्च है, तो 1 मंथ, तो 1/12 इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा आपका 16,25, ठीक है बच्चों। और जैसे मैंने आपको बता रही थी कि यहाँ पे देखिए 2 बार कैलकुलेट किया, 8 महीने और 4 महीने के लिए, तो 8 और 4 12। यहाँ पे 3 बार कैलकुलेट किया है। क्यों 3 बार किया है? क्योंकि एक ही साल में 3 बार कैपिटल का अमाउंट जो है वो बदला है। पहले 3 लाख था, फिर 340 हुआ, फिर निकालने विड्रॉ करने की वजह से वो कम हो गया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की वजह से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हमने 4 मंथ का निकाला, यहाँ पे 7 मंथ का और यहाँ पे 1 मंथ का। तो 7 और 4 11 और 1 12, यानी पूरे 12 महीने हो जाने चाहिए। किस केस में हो जाने चाहिए? उस केस में हो जाने चाहिए अगर पूरे साल का काउंटिंग पीरियड गिवन है, यानी कि फर्म को पूरा साल हो चुका है। एक बार बोर्ड में क्या हुआ था कि 6 महीने का, मतलब जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अप्रैल से ना स्टार्ट करके जुलाई से स्टार्ट किया। तो उसमें लिखा था ए एंड बी पार्टनर स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2015 और 31 मार्च 2016 तक का आपको अप्रोप्रिएशन या ये करना था, कैलकुलेट करना था, तो ध्यान नहीं दिया बच्चों ने, और वो तो 6 मंथ हो जाते हैं। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है थोड़ा सा डेट्स का, कि कितने महीने का हमें अकाउंटिंग पीरियड का कैलकुलेट करना। वैसे तो काउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का ही होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन है तो उस पर भी फोकस करना है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया, या आपने कैलकुलेट कर दिया, आप आंसर लिख सकते हैं। 26,000 रुपी फॉर एज कैपिटल और 19,525 फॉर बीस कैपिटल। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने जर्नल एंट्री बनाई थी, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं जर्नल एंट्री नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक और क्वेश्चन आपको कराना चाह रही हूँ ताकि एक और क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो एक और क्वेश्चन हम फटाफट से देखेंगे अब, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर मुश्किल हो जाएगा इसे आप तक भेजने में, शेयर करने में। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये वाला। इसमें देखिए क्या है बच्चों, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज 3:1। अब इसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो 3:1 गिवन है। देयर कैपिटल एट द एंड, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये एट द एंड कैपिटल दी हुई है 6 लाख और 3 लाख। ए और बी की एंड की कैपिटल यानी कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। और मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे होता है, तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें आप ज़रूर ध्यान रखें ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अब नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर 1670 एज ड्राइंग, ए की ड्राइंग 80,000 और बी की ड्राइंग 40,000 दी हुई है, विच हैड बिन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी उसे डेबिट किया जा चुका है, माइनस किया जा चुका है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले की कितनी है 80,000। द सेम हैज़ ऑल्सो बीज क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस
रेशो में, यानी कि ये जो 80,000 है ये भी ऑलरेडी क्रेडिटेड यानी कि पार्टनर को दिया जा चुका है, बांटा जा चुका है। बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो अब 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी बच्चों, पहले वो करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल थ्रू क्लोजिंग कैपिटल। तो ये कैपिटल दी हुई है हमें क्लोजिंग कैपिटल, ये ज़रूर याद रखिएगा। किसकी किसकी दी हुई है, ए की, 2 पार्टनर्स हैं तो 2 पार्टनर की कैपिटल है, मैं लिख रही हूँ ए और बी की। कितनी दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग कैपिटल। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन में 6 लाख और 3 लाख। ये क्लोजिंग क्यों है, क्योंकि लिखा हुआ है एट द एंड। अगर ना लिखा होता, डेट दी होती 31 मार्च ऐसे करके, तो वो भी क्लोजिंग होती, ठीक है। आप ध्यान देंगे कि क्लोजिंग कैपिटल में डेट से पता चल जाएगा कि क्लोजिंग है कि ओपनिंग है, ठीक है बच्चों। तो ये 6 लाख और 3 लाख लिख दिया है हमने। अब बच्चों आपको याद होगा हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ये किया था, प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत करते थे, तो वही वाले फॉर्मूले आपको यहाँ पे करने हैं। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स जो है वो ऐड होगी, ठीक है। और ड्राइंग्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, ए की ड्राइंग और बी की ड्राइंग। और क्यों ऐड हो रही है बच्चों ये, क्योंकि ये ऑलरेडी डिडक्टेड है, इसमें लिखा भी हैज़ बिन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट क्यों होता है, जब वो डिक्रीज़ होता है। तो ये ऑलरेडी डिक्रीज है, इसीलिए यहाँ पे हम इसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, ठीक है। 80,000 एंड 40,000 इज़ गिवन, ये ऐड करना है। अब इसमें से हम प्रॉफिट का शेयर जो है वो लेस कर देंगे। अच्छा, प्रॉफिट क्यों लेस कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है, ड्राइंग्स डेबिट हुआ था यानी कि माइनस था, हमने अब ऐड कर दिया। प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट हुआ है यानी कि देखिए ये लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट द सेम हैज़ ऑल्सो बीन क्रेडिटेड। प्रॉफिट कितना है 80,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों शुरू में ही मैंने दिखाया था आपको 3:2 है, तो 3:1 है, तो 3:1 में 80,000 को बांट कर उनको दिया गया है, उनके कैपिटल को इंक्रीज़ किया गया है। तो अब इसे हम लेस कर देंगे, तो 80,000 को किस में बांटना है बच्चों, 3:1 में। मैं 3:1 में बांट के दिखा रही हूँ, 3/4 और दूसरे का शेयर हो जाएगा 1/4, ठीक है बच्चों। ऐसे बांटते हैं 3:1, तो 3/1/4 नीचे आ गया, ठीक है। 3 ए का हिस्सा और 1 बी का हिस्सा, 3/4 ए का हिस्सा, 1/4 बी का हिस्सा, ऐसे टोटल करके ये रेशो प्रोपोर्शन हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो अब ये अगर हम करेंगे तो ये आ गया इसका 60,000